पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैक्स के ऊपर एक ड्रैगन अटैक कर देता है। जब मैक्स के ऊपर वह ड्रैगन अटैक करता है तो मैक्स भी उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे किल कर देता है। जैसे मैक्स उस ड्रैगन को किल करता है तो उसे अपने पुराने समय याद आ जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतने में ही जो वह वुलार का था वह मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है अपने भले से। वुलार के हमले से मैक्स थोड़ा सा बच जाता है और उसका बाल बाल बचता है। तो वह यहाँ पर वुलार्क से कहता है, मैं थोड़ा सा बाल बाल बचाऊं और तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। यह सुनकर वुलार्क बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मैक्स की तरफ अपने दांत दिखाने लगता है। फिर वह जो वुलार्क होता है अपने भाले से फिर से मैक्स के ऊपर अटैक करता है और लगातार वह मैक्स के ऊपर उस भाले से अटैक करने लगता है। मैक्स भी वुलार्क से लगातार अच्छी टक्कर दे रहा होता है और अच्छे से लड़ रहा होता है। जैसे वुलार्क के हमले खत्म हो जाते हैं तो मैक्स वुलार्क से कहता है, अब अटैक करने की बारी मेरी ही। मैक्स जैसे यह कहता है तो वह फुल स्पीड के साथ वुलार्क के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जो मैक्स होता है वह वुलार्क को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचा पाता है और वह पीछे जाकर गिर जाता है और अपने आप को संभालने लगता है। मैक्स यह देखकर मन ही मन में कहता है, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर वुलार्क मैक्स को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह जोर से चिल्लाता है। जैसे ही वुलार्क चुप होता है तो उसके पीछे चमगादड़ के पंख निकल जाते हैं। तभी मैक्स का सिस्टम मैक्स को बताता है, वुलार्क ने अभी जो स्किल कास्ट की है वह ड्रैगन के नाइट स्किल है जो कि थंडर ड्रैगन फ्लाई है। वुलार्क जैसे ही अपने स्किल को एक्टिव करता है और वह चिल्लाते हुए मैक्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इतने में मैक्स की तलवार वुलार्क की गर्दन के पास से बहुत तेज स्लेस के साथ गुजर जाती है। तभी हम मैक्स को वुलार्क के दूसरी तरफ देखते हैं और अब हम देखते हैं जहां पर वुलार्क की गर्दन नीचे गिरी हुई होती है और अब हम देखने से पता चल जाता है कि जो वुलार्क होता है वह मर चुका है। यहाँ पर जो मैक्स होता है वह मरे हुए वुलार्क से कहता है, क्या तुम अब ड्रैगन बन गए? हाँ बताओ ना मुझे। और वह हंसने लगता है। जहाँ पर वुलार्क मरा हुआ था वहाँ पर ही एक धुएं टाइप का कुछ चीज़ बनती है और वह सोल टाइप में बनने लगती है, इंसान का शेप लेती है। मैक्स यह सब कुछ देखकर कहता है, अब ये क्या चीज़ है भाई? तभी मैक्स के सामने खड़ी हुई सोल मैक्स से कहती है, तुम कौन हो और आत्माओं की नींदों को क्यों खराब कर रहे हो, बताओ। इसके बाद में अचानक से सीन शिफ्ट होता है और अब हम किसी के पैरों के पास बहुत सारे ब्लड को देखते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी के हाथ में एक हार्ट को देखते हैं और उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ था और अपने पैरों पर लटका हुआ था, जिससे ये साबित हो जाता है कि इस बंदे को मारने के बाद में ये हार्ट मिला था। इसके बाद में हम उस हार्ट वाले बंदे को पोर्टल के पास देखते हैं और ये जो सीन होता है ये यहीं पर कट हो जाता है। यहाँ पर अगले सीन में हम कोरियाई हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पर हंटर एसोसिएशन के अंदर डॉक्टर रोमन को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा होता है। हाँ, यह गेट सीक्रेट टीम का है और इस गेट का चीफ जैक है। तभी वो हार्ड वाला बंदा रोमन यानी जैक से कहता है, पुजारी मैंने उन सब दिलों से एक वेदी बनाई है और पुजारी यह काम हम कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। और फिर वह हंसने लगता है। उस हार्ड वाले बंदे की बात को सुनकर रोमन भी हंसने लगता है और फिर रोमन उस बंदे से कहता है, हाँ यह बात मैं हंटर एसोसिएशन को बता दूंगा, साथ ही आप लोगों को प्रसाद भेजने के लिए भी बोल दूंगा। रोमन की बात को सुनकर वह हार्ड वाला बंदा कहता है, मुझे यह वेदी कब नष्ट करनी होगी? जब तक हम सभी चीज़ों को बराबर बराबर भागों में नहीं बांट देते तब तक तुम इन वेदी को नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है ना? यहाँ पर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर मैक्स के नोटिफिकेशन सिस्टम में लगातार नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है, जहाँ पर मैक्स का सिस्टम लगातार उसे बता रहा होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमारे सिस्टम के अंदर घुसपैठ की है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमारे सिस्टम के अंदर घुसपैठ की है। यहाँ पर जो वो सोल होती है लगातार मैक्स को घूरती रहती हैं और मैक्स के जो सिस्टम होता है उसमें भी एरर आ जाता है और बिल्कुल टिंग 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 करने लगता है। मैक्स अपने सिस्टम को खराब होता हुआ देखकर सोचता है, सिस्टम को ऐसे कैसे खराब किया जा सकता है? अगर इस सिस्टम के आधार पर देखा जाए तो यह जो आत्मा या सोल या व्यक्ति है यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगता है। तभी मैक्स का नोटिफिकेशन सिस्टम मैक्स को बताता है, जैसे आपका इम्प्लीमेशन प्रोसेस पूरा होता है एफजोल के अंदर आप मेन बॉडी को यूज कर सकते हैं। क्या आप मेन बॉडी का यूज करना चाहते हैं, यस या नो? ऐसा वह सिस्टम मैक्स को बताता है। जैसे मैक्स अपने नोटिफिकेशन सिस्टम में ये देखता है तो वह कहता है, नाइस टाइमिंग ब्रो, और मुस्कुराने लगता है। यहाँ पर जो मैक्स होता है वह मेन बॉडी डिसेंडिंग को एस पर क्लिक कर देते हैं, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है और उसकी पावर बढ़ने लगती है। इधर दूसरी तरफ हम उस सोल को देखते हैं जो मैक्स की तरफ देखता हुआ मैक्स से कहता है,
क्या आप ब्रह्मांड के कर्तव्यों के बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहले छोटे छोटे प्राणी सबसे पहले मरेंगे। इतना कहने के बाद में वह जो सोल होती है वो मैक्स की तरफ देखती हुई कहती है मर जाओ, और फिर वह मैक्स की तरफ एक अटैक कर देती है, जिसके कारण से वलार्क आयरन कासल को अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है और बिल्डिंग के अंदर छेद हो जाता है। जब वो सोल मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है तो उस दिशा के अंदर बहुत अधिक धुआं होता है और वह सोल उस दिशा में देखती रहती है और कहती है मैं आपको एक मजबूत मेजबान के रूप में स्वीकार करूंगा और विरासत के रूप में जारी रखूंगा। जब वह ऐसा कहता है तो इतने में मैक्स अपनी तलवार को लेकर उस सोल के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। यहाँ पर मैक्स को सोल के ऊपर अटैक करता हुआ देखते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल तरीके से अटैक करता है, और जो मैक्स होता है अपनी तलवार को उस सोल के अंदर घुसा देता है और जो मैक्स की तलवार होती है उस सोल के आर पार निकल जाती हैं। और वो सोल यह देखकर मैक्स से कहती हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो और तुम्हारे जैसे लोग मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? आपका ऐसा अस्तित्व ही नहीं बना है जो मुझे चोट पहुंचा सकता है। इस तरीके से कहता है। यहाँ पर मैक्स को जब पता चलता है कि उसके अटैक से उस सोल के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है तो वह कहता है आप क्या चीज़ हो यार, आपको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तभी मैक्स का सिस्टम मैक्स को बताता है एब्जॉल्व बीइंग की अनलिमिटेड टेक्निक ऑफ हेल का यूज कर सकते हैं और इस टेक्निक का यूज केवल हम एक बार ही कर सकते हैं। इस तरीके से मैक्स का सिस्टम मैक्स को बताता है तथा इस टेक्निक का इम्पैक्ट जो होगा वह 33% होगा। मैक्स यह देखने के बाद में इस टेक्निक को एक्टिव कर देता है। जैसे ये टेक्निक स्टार्ट होते ही पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज होता है और सब कुछ स्पेस में चला जाता है। सोल यह देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी अचानक सोल के पीछे एक बहुत बड़ा गोला यानी कि सर्कल बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस सोल को बहुत अधिक दर्द होता है और यह सोल बहुत ही जोर से चिल्लाती हुई मैक्स की तरफ कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह कचरा इतने लेवल तक विकसित हो सकता है। तो वह सोल होती है वह मन ही मन में करती है मुझे यहाँ से बचकर निकलने की और जल्दी करने की जरूरत है और यह सब कुछ सूचना मुझे स्वर्ग में बतानी होगी। इस तरीके से वो करता है, लेकिन इतने में वह सोल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और वहीं पर किल हो जाती है। जैसे वो सोल किल हो जाती है तो मैक्स का जो सिस्टम होता है वो फिर से रिकवर होने लगता है और मैक्स के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आप अपना कार्य करते रहोगे और अपने क्षेत्र को बढ़ाते रहोगे, यह ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहेगा। आप वलार के सिंहासन पर बैठो और इस सिंहासन पर बैठने के बाद में इस क्षेत्र की आधिपत्य को हासिल करो और अपने टास्कों को पूरा करो। इस तरीके से मैक्स के नोटिफिकेशन में सिस्टम आता है, मैसेज आता है। इसके बाद में मैक्स को देखते हैं जो लगातार आगे बढ़ता रहता है और वह रूलर के उस सिंहासन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मैक्स जैसे आगे बढ़कर उस तख्त को छूता है तो वहाँ पर उस तख्त को छूते ही वह पूरा तख्त ऑटोमेटिक एडजस्ट होने लगता है और मैक्स के लिए अपने आप सीढ़ियाँ बनने लगती हैं। मैक्स के लिए जब पूरी सीढ़ियाँ बन जाती हैं तो मैक्स ऊपर चढ़ने लगता है तख्त के ऊपर। तभी मैक्स के हेल के दानव जितने भी थे वह मैक्स से कहते हैं बहुत बढ़िया डीमन गॉड, और वह मैक्स की तारीफ करने लगते हैं। और बहुत से लोग तो बहुत से दानव तो ये भी कहते हैं डीमन गॉड हमें जल्दी से जल्दी इस रसातल से बाहर निकालो। साथ ही मैक्स का सिस्टम मैक्स को ये भी बताता है कि आपने अपना क्विज पूरा कर लिया है। क्लार्क आयरन कासल इस रूलर के पॉइंटों को यानी कि 1 करोड़ पॉइंटों को अचीव कर लिया है। आपके पास यहाँ पर एक स्किल एक्टिव है जिसके अंतर्गत आप इस एरिया को रिप्लेस करते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। साथ ही मैक्स के पास 3 बीस्ट सोल भी होती हैं, जिनमें से किंग ऑफ एनिहिलेशन वलार्क, सेंटिनल ड्रैगन सोल्जर, एक्सप्रीटमेंशन ड्रैगन, ये सब मैक्स के सिस्टम में सबके सब अपडेट हो रहे हैं। तभी अचानक वहाँ पर तीनों बेस्ट सोल आ जाती है और मैक्स की पूर्ण निष्ठा की शपथ लेती हैं और जैसा वह कहेगा वैसा करने की शपथ लेती हैं। इसके सामने घुटने टेक देते हैं तीनों के तीनों ही। जब सभी राक्षस मैक्स को डीमन गॉड की यानी जो मैक्स की बड़ाई करने लगते हैं तो मैक्स उन सभी को इग्नोर मार देता है और उनसे कहता है जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन अभी सभी की सभी चुप रहिए। यहाँ पर जो मैक्स होता है वह खुश हो जाता है और अपने आप से बात करता हुआ कहते हैं अब मुझे बस गेट से छुटकारा पाना है और भुगतान यानी कि जो पैसे हैं वह कमाने हैं। तभी यहाँ पर हम हंटर एसोसिएशन को देखते हैं और हम एक क्लास का एक गेट देखते हैं। तभी वहाँ पर 2 बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं आप इस क्षेत्र से लोगों को हटाने का आदेश कब दे रहे हैं? तब दूसरा बंदा कहता है क्या हमें अटैकिंग टीम को नहीं बुलाना चाहिए? तभी सीन शिफ्ट होता है और हंटर एसोसिएशन के अंदर चेयरमैन आता है। चेयरमैन आने के बाद में सीधे ही एक रूम के अंदर आ जाता है और उसे देखकर वहाँ पर चेयरमैन और उसके सभी जो एम्प्लॉय होते हैं वह चेयरमैन को कहते हैं एसोसिएशन लीडर आप यहाँ पर। यह सुनकर चेयरमैन ब्रांच मैनेजर से कहता है क्या यह वही गेट है जो 5 साल पहले गैंग बुक को फ्रैक्चर से राख में बदल दिया था? ब्रांच मैनेजर कहता है हाँ चेयरमैन ये वही है। फिर ब्रांच मैनेजर
चेयरमैन को कहता है, आखिरकार हमने इसकी पुष्टि कर ली कि यह एक क्लास का गेट है। यह सुनकर चेयरमैन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह ब्रांच मैनेजर से कहता है, सभी हंटरों को इकट्ठा करो और वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन से बैकअप के लिए रिक्वेस्ट करो। यह सुनकर ब्रांच मैनेजर झुककर कहता है, हाँ चेयरमैन, हम अभी तुरंत करते हैं सब कुछ। यहाँ पर इसी के साथ हम करते हैं इस एपिसोड की एंडिंग। अगर आपको यह लेजेंडरी सिस्टम के जितने भी एपिसोड ही पसंद आ रहे हैं तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। फैला दो हर जगह, इस पर हर जगह फैला दो वीडियो को।